ओ हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक। आपको, आपकी सारी फैमिली को दिल से ईद मुबारक, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली है आप लोग। और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और उसके बाद क्योंकि आज मैं तीसरा दिन है ईद का और आज मैं तीसरे दिन फ्री हुआ हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले दिन क्योंकि आपको पता है कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती हैं। पहले दिन किसी ने जानवर ज़िबा करने होते हैं, दूसरे दिन करने होते हैं और तीसरे दिन, 3 दिन ये सिलसिला चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ्री था और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज मैं आपके साथ एक रेमेडी भी शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने कमेंट्स में देखे थे अपने वीडियोज़ में कि लोगों ने कहा हुआ था कि आपके ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये कोई असर नहीं करती, मतलब कोई इस तरह का कोई कमेंट था कि ये फेक होते हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि ये नुस्खे देखें, ये नुस्खे फेक नहीं होते। इसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है और उसी तरीके के मुताबिक अगर हम इसके इस्तेमाल करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और क्योंकि ये देसी नुस्खे हैं, देखें आज से पहला जो दौर था, क्योंकि जदीद दौर है, आपको पता है मेडिकल दौर है और साइंस जो है वो आसमान छू रही है। तो इस दौर से पहले जो पुराने लोग थे, हमारे आबाओ-अजदाद जो हैं, हमारे दादा, उससे उनके जो पेरेंट्स हैं, वो सिर्फ ये रेमेडीज़ के ज़रिए जो है ना अपना इलाज करते थे। रेमेडीज़ से इसी देसी नुस्खों के ज़रिए उनका इलाज किया जाता। तो हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता। ये नहीं है कि अगर पेट में दर्द है तो पक्की वगैरह खा लिए, इस तरह की नहीं। आज जो जदीद दौर में ऑपरेशन किया जाता है जिस चीज़ का, वो पहले दौर में दवाइयों, इन्हीं देसी नुस्खों के साथ वो बीमारी जो है वो ठीक हो जाया करती है। तो मैं साइंस को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारी जो पहली अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो मेडिकल होनी चाहिए। हमारा जो जिस्म है वो किसी चीज़ को, मतलब रेमेडीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे इंसान को नुकसान पहुँचता है। फ़र्ज़ करें मैं एक लेमन ले लूँ, लीमू ले लूँ, लेमन जिसे हम कहते हैं, वो मैं स्किन पर लगाऊंगा तो किसी की स्किन पर रैशेज हो जाएंगे, उनकी मतलब वो एलर्जी टाइप हो जाएगी, वो उनको सूट नहीं करेगा लेमन। और अगर कोई दूसरा इंसान वो यूज़ करता है तो उसको फ़र्क आ जाता है। एक जल्दी ठीक हो गया और एक के लिए नुकसानदेह हो गई। तो इसलिए इसमें लेमन का कसूर नहीं है, इसमें रेमेडी का कसूर नहीं है। इसमें कसूर किसका है? उसकी अपनी स्किन का है, उसके अपने अज़ा का कसूर है, क्योंकि उसके अज़ा ने वो चीज़ पिक नहीं की। इसलिए हमारी जो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें होनी चाहिए कि हम मेडिकल से किसी डॉक्टर के साथ मशवरा करें, उससे अपनी बीमारी का बताएं और अगर वो डॉक्टर हमें रिकमेंड करें मेडिसिन वगैरह तो हम उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी का दिल नहीं कर रहा, जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करने का दिल नहीं कर रहा, अगर उसका अपनी मर्जी है, तो वो उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी है कि वो रेमेडीज़ इस्तेमाल करें। होम रेमेडीज़, देसी नुस्खे, टोटके, ये इस्तेमाल करें। और इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है किसी चीज़ से, जिस चीज़ का परहेज़ करना होता है, जिस चीज़ का एहतियात करनी होती है, हम वो आपको बताते हैं कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है और इस नुस्खे के दौरान आपने ये नहीं खाना या ये खाना है। ये सब कुछ हम आपको बताते हैं इस अपनी वीडियोज़ में। तो इसलिए आपको वीडियो मुकम्मल एंड तक देखनी चाहिए, तभी आप जो है ना उस वीडियो का, उस नुस्खे का फ़ायदा होगा। तो चलें, आप बातें तो होती रहेंगी। खैर, आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों देर ना करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये है कद के हवाले से। जो लोग छोटे हैं, जिनका कद छोटा रह जाता है, मतलब ये नुस्खा उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद है और इंशाल्लाह ये जो है ना नुस्खा बहुत ज़्यादा असर करेगा, बहुत जल्दी असर करेगा। तो ये नुस्खा 35 साल की उम्र तक कद बढ़ाने की सलाहियत रखता है। इस नुस्खे में देसी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल हुई हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये नुस्खा लड़कियों, लड़के, ख़वातीन के लिए एक जैसा है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो अज्जा आप नोट कर लें। सबसे पहले है अश्वगंध 60 ग्राम, उसके बाद है तिल सफ़ेद 100 ग्राम, तुख्मे कूंज 200 ग्राम, ऊँट का खुश्क दूध 600 ग्राम। दोस्तों ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये आपको पंसार की दुकान से मिलेंगी। आप किसी भी पंसार की दुकान पर चले जाएं, उनसे कहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। और उसको बनाना कैसे है? तमाम अद्वियात को पीसकर एक बारीक सफूफ बना लेना है। फिर इसमें ऊँट का खुश्क दूध मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके किसी शीशे की जार में इसे डालकर रख लेना है। दोस्तों इसे इस्तेमाल कैसे करना है आप ये देख लें कि 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक छोटा चाय का चम्मच दिन में एक बार खाली पेट पानी के साथ तकरीबन 2 माह तक आपने इनको इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद 16 से 30 साल की उम्र के अफराद के लिए एक बड़ा खाने का चम्मच दिन में एक बार पानी के साथ
2 माह आपने इस्तेमाल करवाना। उसके बाद 24 से 35 साल की उम्र के अफराद के लिए एक छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ सुबह और शाम खाली पेट 2 से 3 माह आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। अगर आप ये दवा लगातार इस्तेमाल करेंगे तो 100% गारंटी है कि कद में और सेहत में भी इजाफा होगा। अभी तक कोई 5000 अफराद इस्तेमाल कर चुके हैं और इससे फायदा उठा चुके हैं। सबके कद में इजाफा हुआ है। किसी का 2 इंच कद बढ़ा है, किसी का 3 इंच, किसी का 1 इंच कद बढ़ा है और किसी का 4 इंच तक भी कद बढ़ा है। बेहतरीन आजमूदा नुस्खा है ये नुस्खा आप लड़कियों, लड़के, खवातीन के लिए यकसा है। आप में से कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा, नुस्खा अच्छा लगा होगा। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें लिमिट सिर्फ 2 माह की है। आपने 2 माह तक इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। ये सारी अज्जा आपको पंसार की दुकान से मिलेंगे। आप पंसार की दुकान पर जाएं और ये रेमेडीज़ लें, घर में बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें यार। अल्लाह हाफिज़।